आज मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सुबह सुबह एक न्यूज़ सुना। मुझे बहुत ख़राब लगा कि जिन बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से ऐसी वार की स्थिति में वापस लाया जा रहा है, वे बच्चे यहाँ आकर अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। उन्हें इतना भी तमीज़ नहीं है कि यहाँ आकर जो लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेता लोग उनको सेव करके यहाँ ला रहे हैं, वो उनको एक धन्यवाद बोल सके। वे लोग यहाँ आकर आप देख सकते हैं वीडियो में कि नेता हमारे देश की उनके लिए फूल लेकर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, लेकिन वे मुंह फेर कर जा रहे हैं। ये वे बच्चे हैं जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में गए हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। इनको अपने देश से प्यार नहीं होता है। ऐसे बच्चों को सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ शान और शौकत चाहिए और सिर्फ अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। इसीलिए ये लोग भारत को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं पढ़ने के लिए। नो डाउट जाना चाहिए। अगर आप में उतनी कैलिबर है, आपके पास उतने पैसे हैं और आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तो ये हमारा अधिकार है कि हम करें, हमें जाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपनी ज़मीन को, अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जिस देश में जन्मे हैं, हमारा देश सबसे ऊपर होता है, हमारे परिवार से ऊपर, हमारे गुरुओं से ऊपर, हमारे शिक्षा से ऊपर, हमारे संस्कृति से ऊपर, सबसे ऊपर हमारा देश होता है। और जहाँ बात देश की हो तो हमें हमेशा देश के पक्ष में होना चाहिए, हमें हमेशा देश के पक्ष में होना चाहिए। और जो लोग हमारी मदद करते हैं ना, हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन ये बच्चे, ये उन माँ बाप के बच्चे हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर होंगे यहाँ पे, जो बड़े पैसे वाले होंगे, जो इंजीनियर होंगे, जो अच्छे पोस्ट में होंगे, अच्छी कंपनी के मालिक होंगे, अच्छे कंपनी के सीईओ होंगे, अच्छी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, जिनकी लाखों की पैकेज होंगी। ये उन माँ बाप के बच्चे हैं। ये बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए। क्यों? सिर्फ इन्हें पैसे चाहिए, पैसे के लिए बाहर गए हैं। इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें अपने समाज से मतलब नहीं है, इन्हें अपनी सोसाइटी से मतलब नहीं है, इन्हें अपनी संस्कृति से मतलब नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। कल होकर इनका जॉब लग जाए, ये बाहर ही सेटल हो जाएंगे। देश का पूछेंगे नहीं भारत में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या स्थिति है भारत की, नहीं पूछेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, प्रतिदिन न्यूज़ में देख रहा है कि आज 14वां दिन हो गया है यूक्रेन और रसिया के युद्ध का। और यूक्रेन में जितने भी बच्चे फंसे हुए थे, लगभग 30,000 के आसपास, भारत ने लगभग 96 to 99% लोगों को क्या किया? इवैक्यूएट कर लिया, बचा लिया। और सिर्फ भारत के लोगों नहीं, भारत ने दूसरे देशों के बच्चों को भी वहां से सेफली इवैक्यूएट किया है। ये है हमारा भारत। तो हमेशा याद रखना चाहिए। मैं बस उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा, उन लड़कों को यही कहना चाहूँगा कि जो लड़का, जो बच्चा अपने देश का नहीं हो सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता। ठीक है ना? वो भले ही यहाँ आ जाए, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और शान और शौकत चाहिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। कल को फिर देश छोड़कर चला जाएगा। जब परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, वो फिर से इस देश को छोड़कर चला जाएगा और भूल जाएगा इस देश का एहसान कितना है उस पर। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा देश सबसे ऊपर क्यों होता है। क्योंकि इस देश में हमारे माता पिता का जन्म हुआ है। हमारे माता पिता इसी देश की मिट्टी में पले बढ़े हैं, यहीं के भोजन को खा के बढ़े हैं। उनके माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता, वो भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यहीं की अनाज को, यहीं की भूमि की उपज को खाकर वो बड़े हुए हैं। और उनके माता पिता भी यहीं जन्मे हैं। इसलिए इस देश का हम पे बहुत कर्ज है। सिर्फ मेरा कर्ज नहीं, हमारे माता पिता का कर्ज है, उनके माता पिता का कर्ज है, उनके माता पिता का कर्ज है। इसलिए आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी देश में रहो, इस धरती के किसी कोने में रहो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो देश होता है वो सबसे ऊपर होता है। मैं इन लड़कों को, इन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपने देश के बारे में सोचो। भले ही तुम बाहर जाओ, पढ़ो लिखो, अच्छा करो, लेकिन देश का सर कभी नहीं झुकना चाहिए। ठीक ना? क्योंकि इन वीडियोस का, ऐसे बातों का गलत इम्पैक्ट पड़ता है और लोग इसका मजाक बनाते हैं। ठीक है ना? खास कर हमारे देश के मीडिया भी, हमारे देश के अपोजिट मेंबर भी, जो अपोनेंट है, वो सब भी इसका मजाक उड़ाते हैं। ये क्या है? देखो ना कि अपने ही देश का बच्चा अपने ही देश को वैल्यू नहीं दे रहा है। इसीलिए अपने देश को हमेशा वैल्यू दे।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा क्लिप था जो मैंने मेरे मन के अंदर जो चल रहा था वो बातें मैंने आपसे शेयर कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे भी शेयर करें और हमेशा ध्यान रहे कि सबसे ऊपर हमारा देश होता है। जय हिंद। आप लोगों का साहस जो करके, जो मेहनत करके आप लोग इधर आए, आप सब लोगों को मैं फिर एक बार भारत सरकार की ओर से, सारी भारत के जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं। This is from Indian government? Yeah. Correct. Thank you, sir. We don't do it. Sir, media? It's media? Yeah. Okay. Sir, you are sir? Sir, you are Minister. Minister, sir. I want to talk to you, sir. हम बात करेंगे। No, sir. वेट करेंगे, बात करेंगे। बात करेंगे। Stop, everyone. You will talk. आप सब लोगों का